अब समझते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन सेज अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x। अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो ऐसा दिख रहा है f of x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सारे x के लिए जो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, अगर हमारा फंक्शन है f of x इक्वल टू x तो ये हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ऐसे समझिए, मैं इसको इक्वल्स टू y भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू x मतलब जो मेरे x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है वो सेम है। जो x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आएगी, y इक्वल टू x। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों ही आपस में सेम है। देखो y और x दोनों ही आपस में इक्वल है, तो y इक्वल टू एक्स बोलो, f ऑफ x इक्वल टू x बोलो, ये दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे समझू, ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है। मैं x की क्या, अगर मैं x की वैल्यू 1 दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। x की वैल्यू 2 दूंगी तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। x की वैल्यू -3 दूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। बात समझ में आ रही है? जो x की वैल्यू दूंगी वही y की वैल्यू आएगी, y इक्वल टू x, ठीक है, या f ऑफ x इक्वल टू x। ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं ग्राफ बना के, ठीक है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो लाइंस बनानी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम बोलते हैं, मान लीजिए अभी के लिए एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को मान लीजिए अभी हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। हमें चारों तरफ एरो बनाना है विच विल रिप्रेजेंट, ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूं, ठीक है, तो ये 0,0 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भी चलता जाएगा, -1 -2 -3 और ये भी आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हम कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम इस फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं कि यार ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या समझा है, आपको अगर पता नहीं है कि इसका फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा तो टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ x की वैल्यूज रखते जाना है और y की वैल्यू निकालते जाना है। हम कम से कम 10 या 20 पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अगर आपको 4 या 5 पॉइंट में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10-20 पॉइंट निकालो, सारे x, y ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करो। 10-20 पॉइंट को जब आप प्लॉट करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं बोलती हूँ f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है। ये ऐसे समझिए, y इक्वल टू f ऑफ 0। मान लीजिए मैं 0 रखती हूँ वैल्यू। अब मैंने f ऑफ 0 रखा है तो वैल्यू क्या आएगी 0। अगर मैंने f ऑफ 1 रखा है तो वैल्यू क्या आएगी 1। मैंने अगर f ऑफ 2 रखा है तो वैल्यू क्या आएगी 2। बात समझ में आ रही है? जो मेरे x की वैल्यू आएगी वो ही मेरे y की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं रख रही हूँ f ऑफ 4, तो आंसर क्या आएगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो मेरी थी वही आउटपुट आएगी। f ऑफ -2 देखो तो -2, ठीक है। f ऑफ -5 देखो तो -5। f ऑफ -100 देखो तो -100 आएगा। f ऑफ 1/2 देखो तो 1/2 आएगा, ठीक है। f ऑफ √2 देखूंगी तो √2 आएगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी रियल नंबर की वैल्यू रखूंगी मैं x की तो उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे मिल गया है, देखो ध्यान से समझिए, मैं इनको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख लूं, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 दी तो y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू है 1। इधर 2,2, इधर x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू है -2, -5 रखी तो -5, x की वैल्यू -100 थी तो y की वैल्यू है -100, x की वैल्यू 1/2 थी तो y की वैल्यू है 1/2, x की वैल्यू √2 थी तो y की वैल्यू है √2। ये कितने पॉइंट्स आ गए? मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। अब ये सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगी, ठीक है। चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0,0, ठीक है। तो चलिए 0,0 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट 1,1, मतलब x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 1,
एक्स ये है, वाई ये है, ये 1,1 प्लॉट हो गया। 2,2 तो 2 यहाँ पर, ये भी 2 यहाँ पर, यहाँ ये वाला पॉइंट 2,2 प्लॉट हो गया। नेक्स्ट 3,3, 3,3 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। 4,4, ठीक है, तो 4, 4 ये वाला पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट है -2, -2 मतलब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2 होगी, तो ये वाला पॉइंट हो गया। -5, -5 मान लीजिए ये वाला पॉइंट -5 है, ये -4 है, ये -5 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -5, -5 रिप्रेजेंट हो गया। -100, -100 कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। 1/2, 1/2 मतलब मान लीजिए ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2, तो ये वाला पॉइंट हमारा 1/2, 1/2 हो गया। √2, √2 को मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ 1.414, 1.414 मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, कहीं यहाँ पर √2, √2 होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया, तो आप ये देखिए ध्यान से, ये जो ब्लू डॉट्स है ये हमारे पॉइंट्स है। अगर ये पॉइंट्स को मैं सबको एक के साथ एक मिला दूं तो आप समझेंगे यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे। ये सारे पॉइंट्स अगर मैं, और मान लीजिए आपको इतने सेट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप और 10-20 ऑर्डर पेयर्स और निकालिए और सबको प्लॉट कीजिए, आपको दिखेगा कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो ओरिजिन से क्रॉस हो रही है, ठीक है, और वो जो y की वैल्यू आ रही है वही x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आई है जो हमारे x एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, ठीक है। 45 डिग्री कैसे पता किया आपने, देखो ऐसे समझिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अभी ये जो लाइन है वो ये लाइन है। अब मान लीजिए इस लाइन पे एक पॉइंट होगा 1,1, 1,1 भी इसी लाइन पे रिप्रेजेंट होगा क्योंकि y = x है। y = x मतलब हर, अगर y और x की सेम वैल्यू है तो 1,1 भी इसी लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। ये लाइन देखो, ये वाली लेंथ केस को रिप्रेजेंट कर रही है y एक्सिस के पॉइंट को, तो वो होगा 1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x एक्सिस को। परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही 1 की वैल्यू रख रहा है, तो ये एंगल कितना बन गया इसका, 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। tan थीटा को p/b बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने 10th में पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1/1 1। tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1, तो मतलब थीटा कितना बन रहा है, 45 डिग्री। इसका मतलब y = x जो आइडेंटिटी फंक्शन जिसको बोलते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि है 45 डिग्री हमारे x एक्सिस से या y एक्सिस से, ठीक है। तो 45 डिग्री ये बना रही है हमारे x एक्सिस से और वो 0,0 वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम समझते हैं यार इस आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन समझते हैं, ये x की क्या क्या वैल्यू ले पा रहा है। देखिए x मतलब ये वाली x की क्या वैल्यूज ले रहा है, ये तो सारी वैल्यूज आ रही है, ये सारी वैल्यूज के, ये सारी वैल्यूज आ पा रही है, हाँ आ पा रही है। कहाँ तक आ पाएगी, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब ये चलता ही जाएगा, तो x की भी सारी वैल्यूज और -∞ से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ सकती है। तो हमारा डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं y = x है तो x की आप क्या वैल्यूज ऐसी रख सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग आपको y भी रियल नंबर आए। x की ऐसी क्या रियल वैल्यूज हो सकती है जिसके करस्पॉन्डिंग y भी रियल नंबर आए। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है, नहीं। अगर मैं x की कोई भी रियल वैल्यू रखूंगी तो y की भी रियल वैल्यू ही आएगी, क्योंकि y = x ही हमारा फंक्शन है। जो x की वैल्यू रखूंगी वही y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, और हमारा रेंज क्या होगा, हाँ रेंज भी हमारा क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारा x की वैल्यू आएगी वही हमारे y की वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं, आप फटाफट बताइए। ये मान लीजिए 0,0 है पॉइंट हमारा, ठीक है। क्या ये लाइन आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी हमारे x एक्सिस से मान लीजिए 45 डिग्री ही बना रही। क्या ये लाइन आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y = x वाली लाइन है ये, f(x) = x या y = x। तो आप किसी भी पॉइंट पे ऐसे रख के देखिए, कोई भी ये लाइन पे कोई भी आप पॉइंट रख के देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कोई भी पॉइंट। मैं ये वाले पॉइंट की बात करती हूँ। ये पॉइंट मान लीजिए 5 है, मान लीजिए पॉइंट है 5, -5,0। -5,0 अगर इस लाइन पे आ रहा है मतलब उसने x की वैल्यू क्या रखी, मैंने -5, तो मुझे y की वैल्यू 0 मिल रही है।
क्या ये y इक्वल टू एक्स वाला केस है? क्या x और y की सेम वैल्यू आ रही है? नहीं, ये y इक्वल टू एक्स वाला केस नहीं है। हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ओरिजिन से क्रॉस होगा। ओरिजिन ये है तो ये वाली लाइन हमारी आइडेंटिटी फंक्शन है, ये वाली लाइन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइन होगी। जैसे कांस्टेंट फंक्शन को हमने देखा था, तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा ये सारी लाइंस कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है। मान लीजिए y एक्सिस है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकती है, ये लाइन भी कांस्टेंट फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकती है, सारी लाइन कांस्टेंट फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकती है। पर आइडेंटिटी फंक्शन सिर्फ एक ही स्पेसिफिक ही लाइन है, क्यों? इसके अलावा और कोई लाइन नहीं होगी जो y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा y इक्वल टू 0 लाइन है। ठीक है, मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0 वाली लाइन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में, तो इसके ऊपर सारी लाइन में मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू 1 है, ये f ऑफ x इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये वाली लाइन है f ऑफ x इक्वल टू -2। तो ये कोई सी भी लाइन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती थी। हमारी लाइन अलग अलग हो रही थी कांस्टेंट फंक्शन के। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन यही लाइन रिप्रेजेंट होगी, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये सारे ही कांस्टेंट फंक्शन है। इनफैक्ट सारी ऐसी पैरेलल लाइंस जो होगी एक्स एक्सिस के, वो सारी ही कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, पर आइडेंटिटी फंक्शन हमारा एक स्पेसिफिक लाइन है, एक यूनिक लाइन है। इसके अलावा और कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन नहीं हो सकता। वो लाइन कौन सी होगी? वो लाइन होगी एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से क्रॉस होगी और हमारे एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगी। और इस लाइन पे अगर मैं कोई सा भी पॉइंट देखूंगी, कोई सा भी पॉइंट, वो पॉइंट पर एक्स और वाई की सेम वैल्यू होगी। जो हमारे एक्स की वैल्यू होगी वही हमारे वाई की वैल्यू होगी। तो ये वाला पॉइंट 5,5 होगा। आगे बढ़ते जाऊंगी तो एक पॉइंट आएगा जो होगा 1000,1000। इधर में बढ़ती जाऊंगी तो एक पॉइंट आएगा -101, -101। पर हर पॉइंट पे एक्स और वाई की सेम वैल्यू आएगी, एक्स और वाई की सेम वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? तो ये लाइन होगी हमारी आइडेंटिटी फंक्शन की, वो होगा y इक्वल टू एक्स या फिर f ऑफ x इक्वल टू एक्स। तो आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी फंक्शन का हमारा डोमेन और रेंज हमने निकाला है, दोनों ही हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। ठीक है, इसको हम f ऑफ x इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स ऐसे भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारे x की वैल्यू रखेंगे वो ही हमारे y की वैल्यू आएगी। क्लियर है? y इक्वल टू एक्स लिखा है मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। अगर हमें ग्राफ बनाना है तो आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली लाइन जो होती है ये हमारे आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब आपको हर बार इतने पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1-2 बार में 4-5 बार आप बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कहीं पे भी y इक्वल टू एक्स की लाइन देख रहे हैं तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे आप सिंपली एक ऐसी लाइन बना देंगे, ये लाइन हमारी y इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो चलिए हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कंप्लीट होता है।